सीता माता, आप? माता, आप यहाँ कैसे? आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं? मैं आदि शक्ति को कैसे नहीं पहचानूंगा माता सती। जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीने निज नामो। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं कही है तू। कितने सौभाग्य की बात है, हम आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं और साक्षात आदि शक्ति के साक्षात्कार हो गए। मैं कृतार्थ हुआ माता। कितना अच्छा होता यदि आपके साथ महादेव भी यहां पर आते। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु। आप भी आ गए महादेव। अर्थात शिव और शक्ति दोनों हम पर प्रसन्न हैं। अब इस युद्ध में विजय निश्चित है। प्रभु राम, धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय सदैव धर्म की ही होती आई। आपकी विजय निश्चित है। आपकी सीता आपको शीघ्र ही प्राप्त हो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। साथ ही मुझे क्षमा कर दीजिए श्री राम। जब महादेव ने मुझे बताया कि आपको आपके अवतार रूप में भी विष्णु होने का पूर्ण ज्ञान है, तो सहसा मुझे विश्वास नहीं हो पाया। मैंने सोचा वन में सीता के लिए रोते बिलखते राम को अपने विष्णु होने का ज्ञान कैसे हो सकता है, और इसी कारण आपकी परीक्षा लेने से मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आप परीक्षा नहीं लेती तो आपके और महादेव के दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता इस शिव भक्त राम को। प्रभु राम, अब आज्ञा चाहेंगे? ये कैसे संभव है विजया? आखिर पुत्री है वो हमारी। शिव और सती का अधिकार है कि वो इस यज्ञ में आए, परंतु पिताजी ये बात कभी नहीं समझेंगे। शिव और सती को इस यज्ञ में बुलाने के लिए वो आज्ञा कदापि नहीं देंगे। किंतु यदि यज्ञ में शिव और सती ही नहीं आए तो किसका मन लगेगा विजया? सत्य कह रही हैं आप। शिव का आना तो असंभव है, परंतु सती को इस यज्ञ में बुलाने का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा, कैसे विजया? यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं कैलाश जाकर सती को इस यज्ञ की सूचना दूं, समझाऊंगी उसे, और हो सकता है कि वो बिन बुलाए आ जाए। बिन बुलाए? नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा।
अब सती का सम्मान शिव के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। यदि यज्ञ के दिन प्रजापति ने सती का अपमान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए पिताजी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यदि सती यहाँ पर बिन बुलाए आती है तो इससे पिताजी के अहंकार की पुष्टि होगी। उनके हृदय में ये भावना जागृत होगी कि उनकी प्यारी पुत्री सती के हृदय में अपने पिता के लिए वही आदर, वही प्रेम है। और ये देखकर पिताजी के हृदय में भी उसके लिए वही प्रेम उत्पन्न होगा और उनके हृदय में सती के लिए जितना क्रोध है उसे भूल जाएंगे। ये मत भूलिए कि जब तक सती का इस घर से रिश्ता है, देर सवेर शिव का भी रिश्ता बन जाएगा। परंतु यदि सती का इस घर से रिश्ता टूटता है तो सती सदैव के लिए बहुत अकेली हो जाएगी। कदाचित तुम ठीक कह रही हो विजया। जाओ और कैलाश जाकर सती को तुरंत ले आओ विजया। नारायण करे कि सती इस यज्ञ में अवश्य आए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सती यज्ञ की बात सुनकर स्वयं को नहीं रोक पाएगी, और यदि सती आई तो शिव और सती का संबंध सदा सदा के लिए टूट जाएगा। रुको सती, तुम अमांगी होने का अधिकार खो चुकी। आज से तुम्हारा स्थान मेरी बाईं ओर नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बाईं ओर नहीं बैठूंगी तो कहां बैठूंगी? पत्नी होने के नाते ये मेरा अधिकार है। आप मुझसे मेरा अधिकार कैसे छीन सकते हैं? पति को दिया वचन तोड़ने के पश्चात पत्नी होने का अधिकार रख भी कैसे सकती है सती? मैंने तुम्हें भगवान श्री राम की परीक्षा लेने से मना किया। इतनी छोटी सी भूल के लिए आप मुझे इतना बड़ा दंड देंगे? मैंने जानबूझकर आपके वचन को नहीं तोड़ा। मैंने जो भी किया जिज्ञासावश किया, किंतु फिर भी मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा सर। कदाचित मैं तुम्हारी भूल को क्षमा भी कर देता, परंतु बात केवल वचन के उल्लंघन की ही नहीं। और कौन सी भूल की है मैंने? जाने अनजाने में भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया, उसे मैं माता के रूप में पूजता हूं सती। मैं मानती हूं कि जो मैंने किया वो अक्षम्य है, किंतु भविष्य में होने वाली घटना का दंड आप मुझे वर्तमान में देंगे। क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं होगा महादेव? शिव शक्ति के लिए भूत
वर्तमान और भविष्य, इनमें कोई भेद नहीं होता सती। तुमसे भूल हुई है तो तुम्हें उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। मैं तो अब तक पूरी तरह से आदिशक्ति बनी भी नहीं हूँ। अपने स्वरूप से पूरी तरह साक्षात्कार नहीं हुआ है मेरा। मैं अभी भी मनुष्य हूँ और मेरी भूल केवल इतनी है कि मनुष्य होने के नाते मैं जिज्ञासु हूँ। यही सबसे बड़ी भूल है सती कि तुम मनुष्य हो और मेरा तुमसे विवाह हुआ है। तुम अभी शिव के योग्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर छुपी आदिशक्ति पर तुम्हारी मनुष्यता भारी है दक्षिणी। क्या इसीलिए मैं अपने पिता का घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपके साथ कैलाश आई थी कि आप मुझसे मांगे होने का अधिकार ही छीन ले?